नमस्कार। इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में मौजूद है और यहाँ से आज जो है नॉमिनेशन देकर चेयरमैन पद का आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आप जो चेयरमैन पद से नॉमिनेशन दिए हैं, आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में आए हैं। चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन जो आप लोगों ने ये मौका और ये अवसर दिया कि आपसे बात हो सके। ये कौन सा मुद्दा लेकर यानी कि चुनाव में? मुद्दा तो सिर्फ एक है कि जनता की सेवा करना है, जन की सेवा करना है। और मैंने ये हमेशा माना है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। और 2001 से लेकर आज तक एक टर्म को छोड़कर विभिन्न पंचायतों से 2001 में सिंहेश्वर पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य के रूप में कार्यकाल जनता ने जो सौभाग्य दिया काम करने का। पुनः 2011 में गौरीपुर पंचायत की जनता ने पंचायत समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद 16 पंचायत समिति के सदस्य होते हैं हमारे सिंहेश्वर प्रखंड में। उसमें से सभी समिति सदस्यों ने, चूँकि प्रमुख का सीट महिला के लिए रिजर्व था, उप प्रमुख के रूप में काम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो भी काम कर पाया, जो भी अवसर मिले, उसमें उन अवसर को अधिक से अधिक जनता तक पहुँचाने की कोशिश में हमेशा लगा रहा। और 2016 में, इससे पहले कि मैं पुनः 2016 पंचायत समिति के सीट से लड़ पाता, वो सीट अति पिछड़ा के लिए रिजर्व हो गया। तो जनता के बीच जब गया, उनसे बात किया, उन लोगों ने कहा कि अब आप मुखिया में आ जाइए। और मुखिया सीट तो जनरल महिला के लिए रिजर्व था। तो मैंने अंत में अपनी माँ से आग्रह किया और मेरी माँ ने मुखिया के रूप में नामांकन किया। और सभी आमजन ने बहुत ही स्नेह से, बहुत ही आदर से, बहुत बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जबकि इससे पूर्व गौरीपुर पंचायत में लगातार एक व्यक्ति 15 वर्षों से मुखिया रहे थे। और मुखिया बनने के कार्यकाल के दौरान जो विकास का काम हुए यहाँ पे, वो सिर्फ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वर्ष में गली नली का पक्कीकरण का मुख्यमंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया। और गली नली का करने का मतलब ये था कि हर एक गली में, हर एक नली में, हर जगह तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाया जाए। हर एक गली को पक्की नली से आच्छादित किया जाए। मैंने सबसे पहले, मुझे याद है 2016 में जब मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा था और मैं जब गली गली घूम रहा था, मैंने एक बात कही थी कि हमारे पंचायत में मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी जगह कीचड़ और मिट्टी से सने हुए सड़क पे मेरे आम आदमी को चलना ना पड़े। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरे 13 वार्ड में किसी भी मोहल्ले में 5% से 7%, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो मैक्सिमम 10% ऐसा जगह मात्र बचा है जहाँ पे कि कच्ची सड़कें बच गई होंगी। 90% पक्की सड़कों का निर्माण हमने करा दिया है, जिसमें अधिकांश में हम लोगों ने नाला का भी प्रबंध कराया है। और इसके लगभग गली नाली और पंचायत की विभिन्न योजनाओं को मिला के लगभग 70 छोटी या बड़ी हम लोगों ने सड़कों का और नालों का निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त लोगों को जो आवास का लाभ देते वो तो सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनको आवास का लाभ उपलब्ध करवाना हो, शौचालय का निर्माण करवाना हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाना हो। और सबसे बड़ी बात कि दलाल और बिचौलिया की प्रथा को लगभग हमने में समाप्त कर दिया। दलाल और बिचौलिया गौरीपुर पंचायत से समाप्त है, समाप्त रहेगा। और इस नगर पंचायत में भी एक महत्वपूर्ण ऐलान है। और इस बार जब सब पूर्व का गौरीपुर एक का मौजा और सिंहेश्वर पंचायत में 2 मौजा है, एक सिंहेश्वर, एक रामपट्टी मौजा अलग चला गया, बच गया आपका सिंहेश्वर मौजा और रामपट्टी मौजा, सिंहेश्वर मौजा और गौरीपुर मौजा, इन दोनों मौजों को मिला के आपका ये बन गया सिंहेश्वर नगर पंचायत। कुल जनसंख्या 15,138, 10,027 वोटर है यहाँ हमारे यहाँ। और पुराने 17 वार्डों को मिला के 12 वार्ड बन गए हैं। अब हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जहाँ भी फिर से कच्ची सड़कें हैं, जो 6 वार्ड जो सिंहेश्वर के हमारे में जुड़े हैं, और जो हमारे गौरीपुर के जो वार्ड बच के जहाँ पे पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है, उन सब का पक्की सड़कों का निर्माण, हर जगह पक्की नालों का निर्माण, हर एक नाले को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना, आपस में उनको जोड़ना, उनको जोड़ के एक समुचित स्तर पर निकासी करवाना। और निकासी के साथ साथ उस ड्रेनेज की व्यवस्था में उसका सीवरेज की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि वो गंदे पानी नाली में न जाए, नदी में ना जाए। उस गंदे पानी का भी हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे वो साफ़ होकर या कम से कम दूषित होकर नदी में जाए। इसके अतिरिक्त बाजार के मुख्य चौक चौराहे पर यूरेनल की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि जो लोगों को जो पेशाब की व्यवस्था होती है उसकी दिक्कत आ जाती है, वो दिक्कत कभी ना हो। हर एक चौक चौराहे पे, मुख्य जगह पे कम से कम आपको वो लाइट की व्यवस्था कम लोग करवाएंगे। अभी सबसे बड़ी बात समस्या क्या है, समूचे बाजार में आप जाके घूम के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। बस स्टैंड आप देखिएगा, रोड के सर में बस लगा हुआ है, पब्लिक वहाँ पे खड़ी है और एक भी बस के यात्री को बैठने के लिए कोई यात्री सीट की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले बस के अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण और सभी बसें अपने वाजिब जगह पे जाके लगे, वहाँ यात्रियों के लिए उसका जो शेड होता है उस शेड का निर्माण हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके यूरिनल की व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था वहाँ पे हो। इसके अतिरिक्त आप सिंहेश्वर में देखेंगे 6 या 7 ऑटो स्टैंड है।
अधिकृत है या अनधिकृत ये बात की बात है। अलग अलग जगहों पे ऑटो स्टैंड है, धनबाद चौक पर अलग है, महावीर चौक पे अलग है, हाथी गेट पर अलग है, पेट्रोल पंप पे अलग, दुर्गा चौक पे अलग है, पुला पे अलग है। इन सब जगहों पे हम लोग व्यवस्थित करवाएंगे ताकि जाम की समस्या ना लगे। इसके अतिरिक्त 2 ऐसी जगह हैं, नारियल विकास बोर्ड से लेके पश्चिम रमानी टोला होते हुए दुर्गा चौक से अगर हम लोग सड़कों का निर्माण करवा देते हैं तो निश्चित रूप से ये जाम की जो समस्या है, जाम बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। ये अभी हमारी प्राथमिकता में है। भूमिहीनों को, गरीबों को ज़मीन के साथ साथ पक्के मकान का उपलब्ध करवाना, ये भी हमारी प्राथमिकता में है। इतनी प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात एक और रहेगा, जो भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या 60 साल से नीचे की विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उन सभी को पेंशन की निश्चित एक भी व्यक्ति नहीं छूटे, ये भी गारंटी, एक भी व्यक्ति नहीं छूटे। इन सब की व्यवस्था करवाना हमारा दायित्व रहेगा। राशन कार्ड में जो भी वंचित लोग हैं, जो उचित जिनको मिलना चाहिए, उन सबको हम लोग राशन कार्ड की व्यवस्था करवाएंगे। और जितना मैंने कहा है, ये मान लीजिए जितना मैंने कहा है उसका आधा ही कहा है, करने के समय में इसका दोगुना करने का मौका मिलेगा। जब मैं मुखिया था, ये पता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकारी दौरा मधेपुरा में 170 पंचायत है, एक बार जल जीवन हरियाली और दूसरी बार गली नाली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत एक ही मुख्यमंत्री का सरकारी दौरा एक ही पंचायत में 2 बार हो, संभव है? औसत के हिसाब से निकाले तो 170 पंचायत में 340 बार में 1 बार मौका मिलना चाहिए आपको, और 170 पंचायत में 2 बार, 2 ही बार आप ही के पंचायत में। और माननीय मुख्यमंत्री के विकास के दौरे के बहाने अन्य कई सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग करवा लेते हैं। तो ये बाबा की नगरी है, बाबा का आशीर्वाद है और सभी लोगों का स्नेह है, हम लोग बार बार काम को कर पाते हैं। इस बार अगर बाबा ने चाहा, बाबा की कृपा तो हमेशा रही है, आम लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है, इस बार ये मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये जो सिंहेश्वर अभी दिख रहा है, इससे बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर स्वरूप में अगले 5 वर्ष हम लोगों के सामने रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार झा, पूर्व प्रमुख सिंहेश्वर। हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप Facebook पेज को देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। और खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अर्जुन अंसारी।